कि आज की डेट में अगर नारायण भी स्वयं इस धरती पर आ जाएं तो उन्हें भी समझ में नहीं आएगा इस धरती पर किसको वो अपना कहें। डे टू डे रूटीन में हम बहुत सारे रिश्तों को जीते हैं, निभाते हैं और उन्हीं को अपनी पूरी लाइफ मान लेते हैं, लेकिन विडंबना ये रहती है कि हम उन रिश्तों की असलियत को कभी समझ ही नहीं पाते हैं। या कहा जाए हम रोज की लाइफ में कोई ना कोई रिश्ता जी रहे होते हैं, किसी ना किसी रिश्ते को निभा रहे होते हैं और हमें लगे हम इस ड्यूटी को बाखूबी निभा रहे हैं, यानी कि लोग हमसे बहुत खुश हैं, हम मान मर्यादा का ध्यान रख रहे हैं, हम प्यार से इन रिश्तों को सींच रहे हैं, सो लोग हमें समझ भी रहे हैं। बट एक एज के बाद आपको इनकी असलियत समझ में आती है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट ले रही हूँ कि किसी भी रिश्ते में XYZ जहाँ पर आपको हर घड़ी सफाई देनी पड़े, हर घड़ी आपको प्रूफ करना पड़े, हर घड़ी आपको बताना पड़े कि आप गलत नहीं हैं, आप ऐसे नहीं, आप ऐसे हैं, सो फ्रेंड्स वो रिश्ता कहीं ना कहीं खोखला होता है। और अगर उस रिश्ते में आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं सो फ्रेंड्स आपकी लाइफ भी वेस्ट हो जाएगी, आपके सारे जितने रिसोर्सेज हैं वो भी वेस्ट हो जाएंगे और एक दिन आप भी उसी में ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जो लोग आज आप पर शक कर रहे हैं, जो लोग आज आपको समझने को तैयार नहीं हैं, सो फ्रेंड्स वो कल आपके ख़त्म होने के बाद भी आपको समझने को तैयार नहीं होंगे। सो फ्रेंड्स ऐसे जो खोखले रिश्ते हैं वहां पर अपने समय और स्वयं को बर्बाद करने की गुस्ताखी मत करिएगा। सेम वे फ्रेंड्स, कई बार हमें लगता है कि हम इस सोसाइटी में रह रहे हैं और सोसाइटी के जो ये नॉर्म्स होते हैं वो रिश्तेदारी से ही निभाए जाते हैं। सो रिश्तेदारी उसमें एक वन ऑफ द फैक्टर है और अगर आपके पास रिश्तेदार नहीं है तो आप सोचो कि कल को आपके कैसे काम होंगे यानी कि अगर आप शादीशुदा हैं, के बच्चे हैं, सो कल को उनके शादियों में कौन आएगा या आपसे पूछा जाएगा कि आपकी रिश्तेदारी कहाँ कहाँ है, उस समय आप क्या बोलेंगे? इस डर से कि कल को हमारा क्या होगा, सोसाइटी में हमें कोई पूछेगा नहीं पूछेगा, सो हम कई बार ये खोखले रिश्ते निभा रहे होते हैं कि तुम हमारे यहाँ आओ, हम तुम्हारे आए, भले ही दोनों एक दूसरे को कहीं से भी पसंद नहीं कर रहे होते हैं, जो खोखलापन है उसको बाखूबी बहुत अच्छे से निभा रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे की बुराई बहुत अच्छे से मन से कर रहे होते हैं, लेकिन उस खोखलेपन को इग्नोर करते हुए हम दूसरों को दिखा रहे होते हैं कि देखो हम कितने अच्छे से रिश्ता निभा रहे हैं। अगर आप में ये खोखलापन है सो बहुत अच्छी बात है, इसी तरीके से रिश्तों को निभाइए। लेकिन कहीं अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप आज इनके घर जा रहे हैं या आज आप इन रिश्तों को निभा रहे हैं अपने उस दिन के लिए कि जब आपके रिश्ते तैयार होंगे या आपको ज़रूरत होगी तब ये रिश्तेदार वहाँ पर होंगे, सो फॉरगेट इट। क्योंकि आज जो चीज़ें चल रही हैं फ्रेंड्स, कल वो चलेंगी नहीं चलेंगी या इतना भी नाटकबाजी हो पाएगी नहीं हो पाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर भी चुनाव आपका है कि आपको कितना समय देना है। तीसरी जो चीज़ आ रही है कि फ्रेंड्स कई बार हम अपनी फैमिली का टाइम काट कर केवल और केवल दूसरों की भलाई कर रहे होते हैं, यानी कि रिश्तेदारी निभा रहे होते हैं। हमें लगता है कि अगर बच्चे की पढ़ाई है तो हम उसको दरकिनार कर सकते हैं और हमें पहले रिश्ते निभाने चाहिए क्योंकि हमें समाज भी देखना होता है। और कई बार ये चीज़ फिनेंस में भी लागू होती है और फिनेंस को भी हम इसमें कर रहे होते हैं कि नहीं भाई फिनेंस का तो चलता रहेगा, तो कहीं से कर्जा काट के भी अगर हमें रिश्ते निभाने पड़ रहे होते हैं, जाना पड़ रहा होता है, तो हम वो भी चीज़ें करते हैं। सो फ्रेंड्स आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि सेक्रीफाइस कर रहे हैं, लेकिन समझ तो लें कि भाई दूसरों को वो चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। एक बार मुर्गी तो हलाक हो गई लेकिन खाने वालों को मज़ा नहीं आया। सो फ्रेंड्स आप तो तबाह हो गए लेकिन दूसरों के जो सूजे हुए मुँह थे वो सुधरे नहीं। सो फ्रेंड्स ऐसे भी रिश्तों से क्या फ़ायदा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दिस फ्रेंड्स, कई बार बहुत सारे क्लोज रिलेशंस होते हैं जिनमें हम उस पर्टिकुलर रिश्ते को पसंद नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन उससे जुड़े जो और रिश्ते होते हैं वो उसी से एसोसिएटेड होते हैं। सो फ्रेंड्स वहाँ पर मैं ज़रूर कहूँगी कि वहाँ पर आपको 10 बातें अगर सुननी भी पड़ रही हैं, लेकिन आप अगर बाकी रिश्तों का लिहाज करते हुए उस एक रिश्ते को सींच रहे हो, सो वहाँ पर ज़रूर आपको करना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दिस कि लाइक कई बार
हमें उन पर्टिकुलर जगहों पर रिस्पेक्ट नहीं मिल रही होती है, लेकिन हम रिश्तों का लिहाज करते हुए 10 बार अपनी बेइज्जती सहते हुए, 10 बार 10 तरीके के गलत स्टेटमेंट सुनते हुए, या कई बार अपने ही ऊपर हंसी ठिठौली या मजाक सहते हुए भी हम उन जगहों पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमें अपने दिल में ये विश्वास होता है कि ये रिश्ते हैं और रिश्ते तो निभाने ही पड़ते हैं। सो फ्रेंड्स, बेइज्जती, हंसी ठिठौली या इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उनकी एक लिमिट होती है। सो ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप में सहन शक्ति कितनी है और कितने दिनों तक आप सहन कर सकते हैं। और इसमें यकीन मानिएगा कि जितने दिन आपकी सहन शक्ति है उतने ही दिन ये रिश्ते चलेंगे। जिस दिन आपकी सब्र का बांध टूट गया और जिस दिन आपने हल्का सा भी आपने रिएक्ट कर दिया, सो फ्रेंड्स, आपके यही सो कॉल्ड रिश्तेदार जहाँ पर आप उनके दर पर जाकर नाक रगड़ते हैं और उनको आप अपनी शक्ल दिखाते हैं और उनको सींच रहे हैं, उन रिश्तों को सींच रहे हैं, समझ लीजिएगा कि वहाँ पर एक मिलने में आपको देर नहीं लगेगी। रिश्तों की असलियत, अहमियत समझते हुए अब आपको ये भी समझना है कि आपकी खुद की अहमियत क्या है, आपकी खुद की वैल्यू क्या है। अगर आप अपने आप में 0 सन्नाटा हैं और उनका इतना पूजन कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं आप रियलिटी से मुंह मोड़ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इधर उधर को पूजने से पहले स्वयं की पूजा करें, स्वयं को निखारें, स्वयं पर मेहनत करें, अपने परिवार पर मेहनत करें, और जब ये सारी चीज़ें पक्की हों, मजबूत हो जाएं, तब दूसरों को देखें। तब भी दूसरे अगर आपको खुले हाथों से सहर्ष स्वीकार करने को तैयार हों, तब उनके पास जाइए। आप में खुद में दम होगी, सो फ्रेंड्स, ये दुनिया आपको खुले हाथों से स्वीकार करेगी।